हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर और जो आपका सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें आज का जो टॉपिक होगा वो होगा वर्मी कंपोस्ट। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, यानी जिसे केचुआ खाद कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट जिसे केचुआ खाद भी कहते हैं। तो केचुआ खाद क्या होती है, कैसे बनती है और क्या इसके फायदे होते हैं, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले समझते हैं वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद। केचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। केचुआ खाद को ही वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। केचुआ खाद, ये जो केचुआ खाद जल्द तैयार होने वाली जो केचुआ खाद होती है, ये इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और ये केचुओं द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। इसलिए इसे केचुआ खाद कहते हैं और ये जल्दी ही तैयार होने वाली खाद होती है। और इसमें पोषक तत्व की बात करें तो पोषक तत्वों की मात्रा भी इसमें ठीक ठाक होती है। वर्मी कंपोस्ट केचुओं के द्वारा वनस्पति एवं भोजन के बचे हुए कचरे के विघटन से तैयार की जाती है, ठीक है। अगर बात की जाए कि वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होती है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि ये केचुआ खाद क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट जो है ये केचुआ खाद केचुओं द्वारा तैयार की जाती है। केचुआ जो है इन जो अपशिष्ट होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनको खाकर जो मल परित्याग करते हैं वही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो वर्मी कंपोस्ट केचुओं द्वारा वनस्पति, पेड़ पौधों की पत्तियां, भोजन आदि सब का जो विघटन हो, सब खा के जो मल परित्याग करते हैं उसका जो विघटन होता है उसके द्वारा जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। इसके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर और पोटाश जैसे तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और खादों की अपेक्षा जो वर्मी कंपोस्ट होती है इसमें नाइट्रोजन और क्या कहते हैं सल्फर, पोटाश, यह सब जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। केचुआ खाद की एक खास विशेषता यह भी है कि इसमें बदबू नहीं आती, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। देखिए, कोई भी खाद हो वो कहीं ना कहीं उसमें अलग प्रकार की जो है बदबू होती है, लेकिन केचुआ खाद जो होती है उसमें किसी भी प्रकार की बदबू नहीं होती है। क्योंकि वैसे तो ये जो केचुआ खाद होता है ये सड़े गले पदार्थों के विघटन से ही बनता है, ठीक है। तो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसमें बदबू आती है, लेकिन जब ये केचुओं द्वारा खा लिया जाता है, केचुओं द्वारा तैयार किया जाता है ये सब पदार्थ, विघटन होता है इसका, तो उससे कोई किसी प्रकार की बदबू नहीं आती और यह जो है हमारे वातावरण के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हम इससे हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है। क्या है? ऑर्गेनिक खाद है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्यूर जिसे कहते हैं इसको, ठीक है। क्या है? जैविक खाद या फिर ऑर्गेनिक मैन्यूर भी कहते हैं, जो केचुओं द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा? केचुओं द्वारा तैयार की जाती है। इसमें केचुए जैविक पदार्थ जैसा कि गाय का गोबर, रसोई के कचरे, पत्ती, सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियाँ आदि जो हैं इनको खाकर उन्हें अपघटित कर देते हैं और एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनाते हैं। क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट या फिर जैविक केचुआ खाद कहलाता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार की जैविक खाद भी है और एक तरह से जो हमारे घर से वेस्टेज निकलते हैं, सब्जियों के छिलके और जो गाय भैंसों जानवर जो होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके जो गोबर होते हैं और रसोई से जो कचरे निकलते हैं, इन सब चीज़ों का हम जो है अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो इससे खाद, केचुओं द्वारा जो खाद तैयार की जाती है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। तो यह जो केचुआ खाद होती है यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और जो ये केचुए होते हैं, केचुओं को किसान मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो केचुए होते हैं इनको क्या कहा जाता है? किसान मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है इनके द्वारा जो केचुओं द्वारा जो खाद तैयार की जाती है वो उसमें किसी भी प्रकार की लागत नहीं होती है, बल्कि जो भी वेस्टेज है, ऑर्गेनिक पदार्थ है, उन सबको अपघटित करके ये खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं और उस खाद में पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। आगे हम बात करें वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया की, कि वर्मी कंपोस्ट जो है उसको बनाने की क्या प्रक्रिया है। तो वर्मी कंपोस्ट केचुओं द्वारा, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट केचुओं द्वारा जैविक पदार्थ को खाने के बाद उसके मल के रूप में बनती है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जो ये केचुआ होते हैं इन्हें किसान मित्र कहा जाता है और ये जो है जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं
उसको क्या करते हैं, खाते हैं। और उसको खाने के बाद वो जब अपना मल परित्याग करते हैं तो मल के रूप में ही जैविक केचुआ खाद बनती है। ठीक है, तो केचुओं के द्वारा खाए गए जैविक पदार्थ केचुओं के पाचन तंत्र से रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया के बाद अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहते हैं। ठीक है, केचुआ खाद दानेदार होती है, जिसका रंग काला दिखाई देता है। कैसा होता है, अगर पूछा जाए जो केचुआ खाद होती है तो केचुआ खाद दानेदार होती है और ये काले रंग की होती है। ये खाद लगभग 1.5 से 2 महीने में तैयार होती है। ठीक है, ये जो केचुआ खाद होती है इसको तैयार होने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। तो आपने समझा होगा, फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं, बताते हैं आपको कि ये जो केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो होती है ये कैसे तैयार की जाती है। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैविक अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, कौन से, जैविक, ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैविक, जिसमें पेड़ पौधों की पत्तियाँ, जानवर, मवेशियों के गोबर आदि, इन सब चीज़ों का जो है एक मिश्रण होता है। उसी से ये सब, उसी को खाकर केचुआ मल के रूप में और कुछ उनके पाचन तंत्र द्वारा रासायनिक क्रिया से होकर सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में जो है इस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहा जाता है। ये काले रंग का होता है और जो है दानेदार होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं तो केचुआ खाद बनाने के लिए आवश्यक तत्व की। ठीक है, केचुआ खाद बनाने के लिए आवश्यक तत्व, तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका उपयोग किया जाता है केचुआ खाद बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे है, केचुआ की बात की जाए तो केचुआ जो है खाद बनाने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व केचुआ ही है। ठीक है, अगर केचुआ खाद तैयार करनी है हमें तो उसके लिए सबसे पहला जो बिंदु होगा, प्रमुख बिंदु है, उसमें केचुआ ही है। ठीक है, क्योंकि केचुआ जो है जब वो ही रहेगा तभी हम केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। तो जैविक पदार्थ को खाकर वर्मी कंपोस्ट को तैयार करता है और केचुओं की 2 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, एक होता है डेट्री होरस। इस प्रजाति का केचुआ जो है ये जमीन की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। क्या होता है, ये जो इस प्रजाति का होता है केचुआ, ये जमीन के ऊपर पे पाया जाता है, ऊपर सतह पे, और इसका इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाता है और यह देखने में लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जो केचुआ खाद है उसको बनाने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। तो सबसे पहला केचुआ की हम बात करें तो केचुआ जो है, केचुआ खाद बनाने के लिए केचुआ सबसे आवश्यक तत्व है। ठीक है, और ये जैविक पदार्थों को खाकर वर्मी कंपोस्ट के रूप में वर्मी कंपोस्ट में तैयार करता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार करता है। केचुओं की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक होता है डेट्रिट होरस। इस प्रजाति का जो केचुआ होता है ये जमीन की ऊपरी सतह पर दिखाई देता है और लाल रंग का होता है। दूसरा है जियोफेगस। ठीक है, जियोफेगस, इस प्रजाति का जो केचुआ है, केचुआ की भी 2 प्रजाति होती है जिनके द्वारा जो है केचुआ खाद तैयार की जाती है। तो जियोफोरस की बात की जाए तो इस प्रजाति का जो केचुआ है ये जमीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, ये जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, और ये जमीन को क्या करता है, खोखला बनाता है। और इस प्रजाति के केचुए किस प्रकार के होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक, इस प्रकार के केचुए रंगहीन होते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है वर्मी बेड। आखिर हमें जहाँ केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट तैयार करनी है उसके लिए हमें एक बेड तैयार करना पड़ता है। तो वर्मी बेड की आवश्यकता होती है जहाँ पर हम चुने हुए जैविक अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करते हैं और फिर केचुओं को उसमें डालते हैं, छोड़ते हैं केचुओं को, और केचुआ खाद तैयार होती है। तो हमें वर्मी बेड की आवश्यकता होती है। तो इससे जो है ईंट से या चूने से बनाया जाता है, वर्मी बेड तैयार किया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या है कि अब के समय में ये प्लास्टिक के द्वारा भी तैयार किया जाता है, तरह तरह की रूपों में ये उपलब्ध है। इसकी ऊंचाई जो होती है वो 3 से 4 फीट और लंबाई और चौड़ाई का जो क्षेत्रफल होता है कम से कम 100 वर्ग फीट होना चाहिए। उसके बाद बात करें जैविक पदार्थ की, तो जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर की, तो इसमें जैविक पदार्थ के रूप में गोबर, सूखा हरा घर का तथा खेत का निकला चारा, सूखे हुए हरे कार्बनिक जैविक पदार्थ, सब्जियों के छिलके आदि का जो है उपयोग हम करते हैं। ठीक है, और गोबर के रूप में कभी कभी ताजे गोबर का, अगर हमें गोबर का उपयोग करना है तो हमें कभी भी ताजे गोबर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इन सभी को वर्मी बेड में
भरते हैं, ठीक है, वर्मी बेड में भरते हैं और इसमें किसी भी तरीके का कोई कांच, पत्थर या पॉलीथीन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। अगर ऐसा है भी तो उसको छांट के अलग कर देते हैं। उसके बाद अगला बिंदु आता है पानी। तो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एक सबसे ज़रूरी और अहम जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो है पानी, ठीक है, जिसका इस्तेमाल केचुआ खाद बनाने में केचुआ खाद बनाने में लिया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको नमी देने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, किस लिए, तो जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं उसको उसमें नमी देने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करें वातावरण की या इन्वायरमेंट की, तो जैविक खाद बनाने के लिए वातावरण का भी खास योगदान होता है। क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको छायादार जगह पे रखना चाहिए। तेज धूप की वजह से केचुए मर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ जो होते हैं, उन सब में एक तरह से जैसे गोबर बात की जाए और जो भी वेस्टेज होते हैं उसमें गर्मी भी होती है, ठीक है। तो उसको छायादार स्थानों पर रखना चाहिए और पानी का भी पर्याप्त मात्रा में हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे और केचुए जिंदा रह सके। अगर तेज़ धूप होती है या खुली जगह पे हम केचुआ वर्मी बेड बनाते हैं तो उसमें जो है केचुआ जो होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि सीधी धूप पड़ती है तो केचुआ जो होते हैं वो सीधी धूप को सहन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें हम केचुआ खाद बनाने के लिए जो वर्मी कंपोस्ट बेड तैयार करते हैं उसको किस तरीके से भरते हैं, उसको भरने का क्या तरीका होता है, हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो केचुआ खाद केचुओं के द्वारा जैविक पदार्थों के विघटन से बनाई जाती है। लेकिन जो ये जैविक पदार्थ होते हैं इनको हम क्या करते हैं, वर्मी बेड में भरते हैं। हमें ज़रूरत होती है जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको सही से एक जगह इकट्ठा करने की, ठीक है, ताकि केचुए जो है उसको खा के वर्मी कंपोस्ट के रूप में बदल सकें। तो इसके लिए हमें वर्मी बेड की आवश्यकता होती है। वर्मी बेड में अब जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उसको कैसे भरते हैं हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जैविक पदार्थ होते हैं उसको वर्मी बेड में एक सही तरीके से भरते हैं, ठीक है, और उसके सही तरीके से भरने के बाद भी उच्च गुणवत्ता की वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार होती है। इसके लिए वर्मी बेड को चरणबद्ध तरीके से क्या करते हैं, नियम तरीके से भरते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला बिंदु है, सबसे पहले बड़े कार्बनिक या जैविक पदार्थ को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद सूखी हुई घास, पत्तियां या फिर अन्य जैविक कचरे के टुकड़ों को काटकर उनका आकार 3 से 4 सेंटीमीटर तक कर लेते हैं। यानी कि जो वर्मी बेड है उसको भरने के लिए हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्मी बेड में जो जैविक कचरे भरते हैं उसका जो आकार होना चाहिए 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, उसके बाद वर्मी बेड में 1 इंच तक मोटी बालू रेत की परत बना दें, ठीक है। पहले क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर लेंगे। उसके बाद सूखी हुई घास, पानी और अन्य जो जैविक कचरे हैं उसको काटकर 3 से 4 सेंटीमीटर के आकार में कर लेने चाहिए। उसके बाद वर्मी बेड जो है, वर्मी बेड में 1 इंच मोटी क्या करते हैं, जैसे ये वर्मी बेड हो गया तो उसमें जो निचली सतह है उसमें क्या करेंगे, 1 इंच मोटी क्या करते हैं, बालू की परत भर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। बालू रेत भरने के बाद उस पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी, सूखी और हरी जैविक कार्बनिक चीज़ों की परत बना। माना कि ये हमारा, जैसे कि हम मानते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा वर्मी बेड हो गया, ठीक है। तो वर्मी बेड में 1 से 1.5 सेंटीमीटर पहले बालू डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों, 3 से 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक पदार्थ हमारे जैविक हरी कार्बनिक पदार्थ हैं उसकी परत बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्मी बेड जो है उसको 18 से 20 सेंटीमीटर तक सड़ी हुई पुरानी गोबर भर देते हैं, ठीक। ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे भरते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 18 से 20, ठीक है, कितना, 18 से 20 सेंटीमीटर मोटी सतह तक क्या करते हैं, गोबर भर देते हैं, ठीक है। पुरानी गोबर, ताज़ा गोबर नहीं होना चाहिए, वो पुराना गोबर होना चाहिए, ठीक है, उसको भर। उसके बाद क्या करते हैं, गोबर भरने के बाद वर्मी कंपोस्ट या वर्मी बेड पे हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है,
पानी का छिड़काव करने से उसमें नमी बनी होती है और उसका जो तापमान होता है वो सामान्य हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उस पर पुआल डाल देते हैं या किसी भी चीज़ से उसको ढक देते हैं, ठीक है। छायादार जगह पे हम वर्मी बेड तैयार करते हैं और फिर ऐसे 2-3 दिनों के लिए उसको रख देते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो तापमान है वो मेंटेन हो सके। जब वर्मी कंपोस्ट में भरे कार्बनिक पदार्थ और जैविक पदार्थों का तापमान क्या हो जाए, सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो उसमें आधा किलो या 5,000 केचुओं को छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम किलो में बात की जाए तो किलो में केचुओं को आधा किलो, या फिर गिनती में बात की जाए तो लगभग 5,000 केचुओं को उस वर्मी बेड में, तैयार वर्मी बेड में छोड़ा जाता है। केचुओं को छोड़ने के बाद वर्मी बेड पर बारीक कटे हुए जैविक पदार्थों की 2 इंच मोटी एक पतली परत बना देते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वर्मी बेड तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, तो वर्मी बेड तैयार करने के लिए उसको ईंट या प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और उसमें 1-2 इंच जो है मोटी बालू की तह डालते हैं। उसके बाद 2-3 इंच 3-4 इंच क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक पदार्थ होता है उसको, फिर गोबर की तह 18 से 20 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए और उसके बाद 3-4 दिन के लिए उस पे पानी का छिड़काव करके 3-4 दिन के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो सामान्य हो जाए। अब फिर 3-4 दिन के बाद उसमें क्या करेंगे, आधा किलो या 5,000 की संख्या में केचुओं को छोड़ देते हैं। केचुओं को छोड़ने के बाद वर्मी बेड पर जो जैविक पदार्थ बारीक कटे हुए हैं 2 इंच मोटाई के, उसकी एक परत बना देते हैं, ठीक है, उसकी परत बना देते हैं। इस तरीके से हम वर्मी बेड को भरते हैं। बात करें केचुआ खाद को तैयार करना, कैसे केचुआ खाद तैयार होती है, तो वर्मी बेड भरने के लगभग 1 महीने बाद, जब वर्मी बेड हम भर देते हैं उस तरीके से, उसके 1 महीने बाद केचुआ खाद क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है। 25 से 30 दिन बाद केचुओं के द्वारा तैयार की हुई खाद को जब केचुए नीचे चले जाते हैं तब अलग कर लें और खाद को हाथ से ही निकालें। देखिए, 25 से 30 दिन तक ये केचुए जो होते हैं वो खाद को खाते हैं और उसको केचुआ खाद के रूप में बदलते हैं। अब फिर हमें लगभग 25-30 दिन के बाद हमें अपनी खाद को निकालना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब केचुए ज़मीन में नीचे की तरफ चले जाएं तो ऊपरी परत जो होती है खाद की, उसको हटा लेते हैं और यह खाद हाथ से ही हटाई जाती है। किसी भी प्रकार के फड़वे या किसी भी यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो उसका उपयोग करने से केचुओं को नुकसान हो सकता है। एक बार खाद निकालने में लगभग 5 से 7 दिन बाद फिर से वर्मी बेड की सतह पर खाद बनकर तैयार हो जाती है और इस तरह बार बार तैयार खाद को हम अलग करते हैं। जब संपूर्ण वर्मी बेड में भरे जैविक अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो खाद के रूप में हो जाएं, तो उसे एकत्र कर लेते हैं और एकत्र की हुई सारी खाद को हम सुखाते हैं। उसमें नमी की मात्रा 30% के आसपास हो जाए तो उसे क्या करते हैं, जालीदार झन्ने से छान कर एकत्र कर लेते हैं और उसकी फिर पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से केचुआ खाद बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में या बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो केचुआ खाद तैयार करते वक्त कई तरीकों की सावधानियां रखी जाती हैं, जिनका पालन नहीं करने पर खाद की गुणवत्ता तो खराब होती है, साथ ही साथ केचुओं की मरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहला बिंदु है जो ध्यान रखने योग्य है कि वर्मी कंपोस्ट बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वर्मी बेड को हमेशा छायादार स्थानों पे बनाया जाना चाहिए और साथ ही साथ वर्मी बेड के जो नीचे सतह होती है उसमें छिद्र बना दें, ताकि खाद में पानी आसानी से निकलता रहे, ठीक है, पानी ना भरे। ताजे गोबर का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। वर्मी बेड में ताजे गोबर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ताजे गोबर जो होते हैं उसमें उसका जो तापमान होता है वो बहुत होता है, जिसकी वजह से केचुए मर भी जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ताजे गोबर का उपयोग नहीं करना चाहिए। खाद में नमी की मात्रा 60% तक हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जो केचुए होते हैं 60% नमी होने का मतलब है कि जो केचुए होते हैं उनको सामान्य तापमान मिलता है और वो आसानी से जो अपशिष्ट पदार्थ है, ऑर्गेनिक पदार्थ है, उसको भी खा लेते हैं, ठीक है। और उसमें पानी की कमी होने पर लगातार पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। खाद में किसी भी तरीके के प्लास्टिक या कांच या फिर पत्थर के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उसको छांट के अलग कर लेना चाहिए, नहीं तो जो केचुए होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, तो जिससे जो हमारी खाद होती है वो खाद बनने में भी कठिनाई आती है। आगे हम बात करें
वर्मी बेड में भरे जो मिश्रण है उसका तापमान भी सामान्य रहना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है जब तापमान सामान्य हो जाए तभी उसमें केंचुओं को छोड़ना चाहिए। आगे बात करें वर्मी कंपोस्ट के क्या लाभ हैं, तो सबसे पहले जो वर्मी कंपोस्ट में जो पोषण होता है पौधों के लिए उचित मात्रा में होता है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये और भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा बिंदु, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और जल धारण क्षमता बढ़ाता है और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है। ठीक, क्या करता है, मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है। पर्यावरण के अनुकूल, वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल खाद है जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने में मदद करती है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाने का एक फायदा तो ये हो गया कि जो गोबर हो गया और घर से निकले हुए हरे सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां, इनका भी सही तरीके से उपयोग हो जाता है और एक केंचुओं द्वारा एक अच्छी पोषक तत्व वाली खाद भी बनकर तैयार हो जाती है। अगला है खरपतवार नियंत्रण। वर्मी कंपोस्ट में मौजूद सूक्ष्म जीव खरपतवारों के विकास को रोकने में मदद करते हैं और जो हमारी फसल है उसके लिए पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध करते हैं। कीट प्रतिरोधक क्षमता। वर्मी कंपोस्ट में मौजूद कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कीटों के विकास को रोकने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने समझा कि वर्मी कंपोस्ट क्या होती है और किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है और वर्मी कंपोस्ट के बनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने का क्या फ़ायदा होता है, वर्मी कंपोस्ट बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।